खबर दिल्ली से है, जहां ओम हेल्थ फाउंडेशन द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी की कल्याणमयी संस्था के सौजन्य से मेडिकल सेंटर INA कॉलोनी में एक निशुल्क मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली की वरिष्ठ हॉट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कविता त्यागी की अध्यक्षता में विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। आइए देखते हैं हमारे सिटी संवाददाता दौलत चौहान की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। And I'm All India Secretary Kalyanmai. It's a Women Welfare Association of the Airports Authority of India. On behalf of Kalyanmai and all the residents of INA Colony, I extend my heartfelt gratitude to all the doctors, the team of doctors who have come here in our medical center for this health checkup camp. They have spared their valuable time, their expertise, and with great compassion, I think all the patients which are here, they will be benefited out of this health camp. And thank you once again. Very, very well organized camp we have held today, and it has evoked a good crowd in medical center. और आशा करते हैं आगे भी आपके साथ हम इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और वी विल बी वर्किंग फॉर दी आवर कम्युनिटी और ऐसे इनिशिएटिव्स लेते रहेंगे। कैंप था बेसिकली, ये कैंप सरगंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कविता त्यागी, ये कैंप हमारा ओम हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से 57th कैंप था, जो हमने लगभग 2017 से लगातार एक महीने में एक कैंप करते हैं। उसके दौरान ये करते हुए हम आज 2025 में पहुंचे और ये 57th कैंप जिसकी हम यहाँ पर हम साक्षी है, सब विटनेस हैं। इस कैंप में लगभग 150 के करीब पेशेंट आए और वो देखिए हमारी जो हमेशा की तरह जैसे कार्डियोलॉजी तो खुद लीड कर रही हैं, कार्डियोलॉजी में ECG है, उसके अलावा हमारे डेंटिस्ट जो डेंटल क्लोव डेंटल वाले हैं वो अपना डेंटल कवर प्रोवाइड करते हैं हमेशा की तरह, हमारे साथ एसोसिएट हैं, उनके लिए भी बहुत हम धन्यवाद। बाकी ये विजन वाले भी अपना आई के लिए यहाँ आते हैं। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा और कंप्लीट ब्लड काउंट्स और SDL BMI, ये सब प्रकार की जांच हमारे कैंप में हम लोग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, हमेशा की तरह आज भी हुई। हार्ट को पंपिंग करना शुरू करते हैं तो हार्ट से ब्लड जो मैकेनिकली उसको पुश आउट कर रहे हैं तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, इंक्लूडिंग ब्रेन अलाइव रहेगा। जब तक आप पेशेंट को अगर रिवाइव कर ले या पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाए, तब तक आपका मकसद ये होता है कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई आपके पुश से मिलती रहे। इसलिए इसको पुनर्जीवन कहते हैं कि अगर आपने उस टाइम उसको टाइम से कंप्रेशन दे दिया हार्ट को, जो आदमी टेक्निकली डेड हो चुका है, उसको CPR कहते हैं। तो कोई भी पेशेंट माना, कोई भी इंसान आपके घर में या ऑफिस में सडनली सिर गया, अचानक से कोलैप्स हो गया, तो आपको लगेगा कि शायद इसको कार्डियक अरेस्ट आया है ना। लेकिन आप CPR शुरू करने से पहले 3 चीजें जरूर देखनी है आपको। सबसे पहले आप उसको नाम से बुलाएं कि वो होश में है या नहीं है, तो ये चेक कर लें। ऐसा ना हो कि कोई और कारण हुआ हो और पेशेंट शायद होश में हो। अगर होश में है तो नेसेसरली जिंदा है पेशेंट, है ना। दूसरा आपको देखना है कि पेशेंट की सांस चल रही है नहीं चल रही। तो कैसे देखेंगे? रेस्पिरेटरी मूवमेंट से देखेंगे या नाक के आगे हाथ में लगा के देख सकते हैं। तो रेस्पिरेशन भी चल रहा है तो आदमी मरा हुआ नहीं है ना, जिंदा है। तीसरा आप देखेंगे हार्ट की एक्टिविटी। हार्ट की एक्टिविटी आप देखते हैं यहाँ पे जो गर्दन में नसें होती है, कैरोटिड होती है, उससे देखते हैं कि यही सबसे पहले हार्ट के पास होता है। रेडियल से नहीं आता क्योंकि रेडियल हार्ट से बहुत दूर हो जाती है। रेडियल तो लोग भी मैंने कभी कभी फील नहीं होता। तो अगर ये तीनों चीजें एब्सेंट है किसी में, तो समझिए पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ।